हमें जीवंत सद्गुरु की आवश्यकता ही इसलिए है कि ताकि वह हमारे भीतर जो सद्गुरु तत्व है उसे जगा सके। लेकिन हमारे भीतर जो सद्गुरु तत्व है वह जागेगा कैसे? किसी गुरु के शरीर के पीछे भागने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु कोई शरीर नहीं है। सद्गुरु तो विश्वव्यापक शक्ति है। सद्गुरु को अपने भीतर अनुभव करना है। सद्गुरु को अपने भीतर अनुभव करने से ही हम उस सद्गुरु तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उस सद्गुरु तत्व को अपने ही भीतर से जगाने के लिए और उस सद्गुरु तत्व के साथ एक रस होने के लिए आपको कुछ गुण तो विकसित करने होंगे ना। आप तो जब भी सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कामनाएं लेकर के जाते हैं, इच्छाएं लेकर के जाते हैं, अपनी सांसारिक वस्तुएं मिल जाए इसलिए आप जाते हैं। इसलिए आप इस ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में या भक्ति मार्ग में तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहला तो आप जब भी सद्गुरु के सानिध्य में जाए तो निष्कामता से जाए, यानी आपके भीतर कुछ भी कामनाएं न हो, कोई भी इच्छाएं ना हो, आपके भीतर कुछ भी स्वार्थ ना हो। बस आप सद्गुरु के सानिध्य में जाए ताकि आपको बस सद्गुरु के सानिध्य में आपको आनंद आता है। निष्कामता से जाए। दूसरा, आपके भीतर अनन्यता का भाव हो, यानी जब आप सद्गुरु के सानिध्य में जाए तो आपके भीतर कोई भी विचार ना हो, आप भीतर से स्थिर हो, आपका फोकस अपने भीतर ही हो। और देखे, जब सद्गुरु अपनी अमृत वाणी कह रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ उनके वचनों पे हो, उनके शब्दों पे हो, और इसे कहते हैं अनन्यता का भाव। तो यह कर्म भी धर्म कहा जाता है। तो आपके भीतर अनन्यता का भाव हो। तीसरा है कि आपके भीतर सहजता हो। सद्गुरु के सानिध्य में जाने से आपके भीतर गुण विकसित हो रहे हो, तो इसे कहते हैं सहजता का भाव। चौथा है कि आपके भीतर श्रद्धा हो। आप सद्गुरु को कोई सामान्य व्यक्ति न समझे। सद्गुरु के भीतर सद्गुरु तत्व होता है, स्वयं परमात्मा विराजमान होता है। सद्गुरु के भीतर परमात्मा की विश्व चेतना प्रवाहित हो रही होती है। इसलिए जब भी सद्गुरु के सानिध्य में जाए तो इसी भाव से जाए कि सामने स्वयं परमात्मा ही बैठे हैं। तो चौथा है श्रद्धा। पांचवा है कि आपके भीतर निस्वार्थ प्रेम हो। आप सद्गुरु से निस्वार्थ प्रेम से जुड़े ना, कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस सद्गुरु मिल गए, सब कुछ मिल गया। ऐसे निस्वार्थ प्रेम से आप सद्गुरु से जुड़े ना, फिर देखें कि आपकी प्रगति कितनी होती है। आप कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे ना, तब भी आपकी प्रगति हो ही जाएगी। यह सद्गुरु कृपा है जो बहुत अमूल्य है। तो अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में, ध्यान मार्ग में अनुभूतियाँ करनी है तो भी आप सद्गुरु के साथ प्रेम से जुड़े, श्रद्धा रखें और समर्पण भाव रखें। तो सद्गुरु से प्रेम से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े और सद्गुरु से समर्पण भाव रखे। सद्गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दे, और ऐसा समर्पण कर दे कि एक ही बार समर्पण करना पड़े। नहीं, बाकी तो हर रोज़ समर्पण करते हैं लेकिन समर्पण होता ही नहीं। तो आप ऐसा समर्पण कर दे कि एक बार सब कुछ समर्पण कर दिया तो आप सद्गुरु तत्व में ही समाहित हो गए। देखिए, जब आप अंश को जान लेते हैं ना तो समग्र को भी जान लेते हैं। अगर आप सद्गुरु तत्व को जान लेंगे ना तो पूर्ण परमात्मा को भी जान लेंगे। अगर आप सद्गुरु के साथ एक रस हो गए तो आप परमात्मा के साथ भी एक रस हो जाए। अगर आपने सद्गुरु के चरणों में तन मन धन मस्तक सब कुछ समर्पण कर दिया तो समझ लो आपने परमात्मा को भी सब कुछ समर्पण कर दिया। तो पहले तो बाहर के सद्गुरु को पहचानो जिससे आपके भीतर का सद्गुरु तत्व जाग सके। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।